মানস দেহ গেহ যো কিছু ওর পিলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হরে কৃষ্ণা, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে আছি। পঞ্চম অধ্যায়ের নাম ভগবানের দিকে। ভগবানের দিকে, ঠিক আছে। স্টিয়ারিং थोड़ा भगवान की ओर मोड़ लीजिए। যেভাবেই হোক, কেউ যদি কৃষ্ণ ভাবনার সংস্পর্শে আসে এবং সদ্গুরু নির্দেশে কৃষ্ণ ভাবনার পন্থা অনুশীলন করে, সে নিশ্চয়ই ভগবানের কাছে ফিরে যাবে। एकदम 100% प्रूवन प्रोसेस प्रभुपाद बता रहे, तो कुछ गलत नहीं हो सकता है। सिर्फ क्या क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कम इन टच विथ कृष्ण कॉन्शियसनेस और सदगुरु का आदेश से कृष्ण कॉन्शियसनेस को पालन करना पड़ेगा। ओके, बस यही चीज आना पड़ेगा और इंस्ट्रक्शंस जैसे गुरु परंपरा से आ रहा है वैसे पालन करना पड़ेगा, बस। तो क्या होगा लाभ? 100% भगवान के धाम वापस जाएंगे ही जाएंगे। ओके, फिर श्रील प्रभुपाद एक श्लोक कोट करते हैं भगवत गीता का 7वां अध्याय से। सब मेरी बात दोहराइए, सब हृदय से बोलिए। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ ऐसा भक्त बहुत दुर्लभ है। ओके, सो भगवान बता रहे বহু বহু জন্ম, বহুবার জন্ম মৃত্যুর পর যথার্থ জ্ঞানী আমাকে সকল কারণের কারণ স্বরূপ ও আমি সব জেনে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করে, সেই রকম মহাত্মা খুবই দুর্লভ। तो इस भव सागर को पार करना भी बहुत गिने चुने लोग पार कर सकता है। इसी से यही समझना है, जैसे आईआईटी खड़गपुर में गिने चुने लोग घुस सकता है, बहुत लोग परीक्षा देता है, हाँ, और बहुत लोग नहीं भी देता है, हाँ। तो वैसे ही हम लोग को मालूम, बहुत लोग ऐसे जीवन में मनुष्य शरीर मिला है लेकिन जानता नहीं भगवान कौन है, हाँ, है ना सुमंगली माता जी। और बहुत भक्त लोग पार भी हो जाता है, लेकिन ऐसा भक्त लोग बहुत दुर्लभ है, कम है। संक्षिप्त मैंने ভগবত তত্ত্বের দার্শনিক বিচারে বহু জন্মের দরকার হয়। बहुत जन्म लगता है, थोड़ा टुकुर 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 करके 10%, 20%, 30% ऐसे करते करते बहुत जन्म जन्म के बाद ঈশ্বর উপলব্ধি করা খুব সহজ, কিন্তু সেই সঙ্গে আবার খুব কঠিনও। যারা কৃষ্ণের কথাকে সত্য বলে গ্রহণ করে তাদের কাছে সহজ, কিন্তু যারা উন্নত জ্ঞানের সহায়তায় বিচার ও গবেষণার মাধ্যমে ঈশ্বর উপলব্ধির চেষ্টা করে এবং বহু বিচার গবেষণা শেষ করে যাদের ঈশ্বরের প্রতি তাদের বিশ্বাস উৎপাদন করতে হয়, এই পন্থার বহু জন্মের প্রয়োজন লাগে। हाँ, कोई कोई बोलेगा नहीं, ठीक है, कोई कोई ऐसे ही विश्वास कर लेगा भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठाया था। आज हम लोग शाम को गोवर्धन लीला सुनेंगे मोहन प्रभु से, तो कोई ऐसे सुन लिया, विचार कर लिया, हाँ है ठाकुर जी कितना महान है। लेकिन अगर कोई दिलीप प्रभु बोलेगा नहीं, कैसे हुआ ये? भगवान एक छोटा बच्चा था, कितना उम्र था, शायद 6-7 साल ऐसे कुछ था, कैसे उन्होंने वो भी लेफ्ट हैंड यूज किया, लेफ्ट हैंड के छोटा उंगली के ऊपर एक पहाड़ उठा दिया, हम इसका पूरा रिसर्च करेंगे, ऐसे करके कोई हाँ बहुत दिमाग लगाया और फिर नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, कोई चैन नहीं उठा सकता है कि कैसे एक पहाड़ को उठा दिया है। तो ऐसे करके सब लॉजिक लगा रहे तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि वो अपना अपना हिसाब से वो सोच रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अशोक प्रभु, अगर सोचिए चींटी अगर कोई बोल दे, चींटी का उम्र कितना होता है मालूम है? एक चींटी 10-12 दिन जीता है। तो कोई अगर मनुष्य जाकर बोले मालूम है मेरा उम्र 70 साल, हाँ हो ही सकता, थोड़ी ये झूठ बोल रहा है, इतना कोई थोड़ी जीवित रह सकता है, मैक्सिमम 15-20 दिन हो सकता है ऐसे। तो प्रॉब्लम क्या, चींटी क्या कर रहा है? चींटी क्या कर रहा है? अपने हिसाब से वो नाप रहा है, किसको नाप? मनुष्य को अपने हिसाब से नाप रहा है। तो वैसे ही भगवान
अगर पहाड़ उठा ले तो हम लोग अपने हिसाब से नापेंगे कि ये पहाड़ उठाना पॉसिबल नहीं है। तो जिन्होंने सृष्टि किया उनके लिए तो कुछ भी उठाना पॉसिबल है। ओके, इसीलिए শিলা প্রভুপাদ बोल रहे हैं এই পন্থায় বহু জন্মের প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন রকমের তত্ত্ববিদ আছে যারা পরম তত্ত্বকে জানে। তত্ত্ববিদরা পরম তত্ত্বকে বলে অদ্বয় জ্ঞান। পরম তত্ত্ব কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সবকিছু একই স্তরে অবস্থিত। সেই তত্ত্ব এসব জানে তাকে तत्वविद बोले। जे तत्व এইসব तो जो जिनको ये कृष्णा भावनामृत का तत्व मालूम है उनको क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तत्वविद। ओके, কৃষ্ণ ঘোষণা করেন যে পরম তত্ত্বকে তিন অবস্থায় জানা যায়, ব্রহ্মণ, পরমাত্মা ও ভগবান। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति, अंतर्जामी परमात्मा एवं परम पुरुष भगवान। ओके, ये तीन स्तर से ब्राह्मण को भगवान को उपलब्धि कर सकते हैं। सो सबसे पहला स्तर क्या है मुकुंद प्राण प्रभु, बोलिए कौन बता पाएगा? सबसे नीचे निम्न स्तर क्या है? अभी जस्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्योति। हाँ, तो सबसे निम्न स्तर है ब्राह्मण, यानी ब्राह्मण स्तर क्या है? सिर्फ ब्रह्म ज्योति को उपलब्धि करना। ये ब्रह्म ज्योति यही भगवान है, माने भगवान निराकार है। ब्रह्म ज्योति का तो कोई आकार नहीं, ज्योति का क्या आकार होगा? एक स्पुल्लिंग का, एक रे का, एक रे ऑफ लाइट का क्या आकार होगा? ओके, सो ब्राह्मण रियलाइजेशन यानी ब्रह्म ज्योति को जो उपलब्धि करता है। उससे ऊपर क्या है दिलीप प्रभु? परमात्मा। यस, तो कोई कोई जो जोगी लोग होता है वो बोलता है कि भगवान हमारे हृदय में भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है। क्या ये गलत है? नहीं है। लेकिन क्या उतना ही काफी? भगवान सिर्फ हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है और कुछ नहीं है? सो ठीक है, उससे थोड़ा ब्रह्म ज्योति से तो ऊपर है, लेकिन सर्वोच्च स्तर क्या है? शुभंकर दादा माता जी, भगवान। बाबा आप ही बोलेंगे क्या? यस, भगवान रियलाइजेशन। क्योंकि भगवान सिर्फ परमात्मा में बैठा हुआ नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है, उनका एक धाम है, तद धामा परमं मम, और भगवान उस धाम में विराजमान है, भक्त लोग के साथ है, बहुत लीला प्रदान कर रहा है। कभी कभी भगवान ऊपर से नीचे अवतरण होते हैं बुझा जगत में, और भौम वृंदावन में अलग अलग लीलाएं करते हैं, भौम अयोध्या में अलग अलग लीला करते हैं। ये कंप्लीट नॉलेज है, ये दिस इज पुण्य ज्ञान, दिस इज सर्वोच्च ज्ञान। तो सिर्फ भगवान जानना ही काफी नहीं। भगवान, हाँ ठीक है, ब्रह्म ज्योति वाले भी भगवान जानते हैं, लेकिन वो भगवान को निराकार समझता है। जो योगी है वो सोचता है भगवान परमात्मा रूप में विराजमान है, बस फुल स्टॉप। ठीक है सरिता माता जी, लेकिन जो भगवान, जो भक्त हैं, स्पेशली इस्कॉन के भक्त, उनको मालूम है अरे भगवान इससे बहुत और भी बहुत कुछ कार्यकलाप है। भगवान भक्त लोग के साथ गोचारण करते जाते हैं, उधर टिफिन खाते हैं, उधर दो चार असुर को मारते हैं, शाम को वापस आते हैं, सब भगवान को दर्शन करते हैं। हाँ, यशोदा माँ बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाकर भगवान को सुलाते हैं। कितना कुछ लीला है भगवान का, और अलग अलग अवतारों में तो और लीला है। तो ये है कंप्लीट नॉलेज। अभी बताइए, इस्कॉन में आने के आगे आप लोग किनको मालूम था कि भगवान एक व्यक्ति है? हाथ उठाइए, गूगल हाथ उठाइए, किनको था मालूम? मुझे था क्या मालूम, मैं बता रहा हूँ। मुझे को लगा था कि भगवान कोई लाइट है, बहुत ज्योति है, बहुत पावरफुल ज्योति है, मुझे यही मालूम था। आप में से किनको किनको मालूम था भगवान एक व्यक्ति है? हाथ उठाइए, लेट्स सी। हमको मालूम था कि सब भगवान है, देवी देवता ब्रह्मा विष्णु सब। हरि बोल। ओके ओके, कुछ कुछ भक्त हैं जिनको मालूम था कि भगवान एक व्यक्ति है। वेरी नाइस। ओके, सो इस तीन स्तर से भगवान को हम लोग जान सकते हैं। এইভাবে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পরমাত্মাকে দর্শন করতে পারে, একজন অনেক দূর থেকে একটি পর্বতকে দেখতে পারে, এবং এইভাবে এক দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিকে বুঝতে পারে। যদি সে আরো কাছে আসে তখন সে পর্বতের উপর গাছ আর গাছের পাতা দেখতে পারে, এবং যদি সে পর্বতের উঠতে শুরু করে তাহলে সে বৃক্ষ, ছোট গাছ ও পশুর মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য খুঁজে पावे। दूर से पर्वत क्या लगेगा? लगेगा एक ग्रीन कलर का कोई ट्रायंगल, वो क्या है? ब्रह्मन उपलब्धि। सामने जाने से क्या दिखेगा? सामने जाने से दिखेगा कि पेड़ पौधा, वो क्या है? परमात्मा उपलब्धि। और एकदम पर्वत में अंदर चले जाइएगा, ट्रेकिंग करिएगा तो क्या? भगवान। हाँ, तो पशु पाखी सब कुछ दिखा मिलेगा, लगेगा कि पर्वत, तो वो क्या है? वो भगवान। तो यही बोलना है कि और ज्यादा क्लियर होता है।
ब्रह्म ज्योति उपलब्धि खराब नहीं है, लेकिन कंप्लीट भी नहीं है। परमात्मा उपलब्धि खराब नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है। और भगवान उपलब्धि पूरा, भगवान का पूरा तत्व में आप घुस जा रहे हैं। जैसे हम लोग भक्ति रत्नामृत में घुसा, भगवान, भगवान का अवतार, उसका अलग जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन, एकदम डीप पीएचडी करना, वो भगवान रियलाइजेशन है। লক্ষ্য একই হলেও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ঋষিদের परम तत्व संबंधी विभिन्न मत। हाँ, तत्व तो कोई बोल सकता है भाई सब तो भगवान रियलाइजेशन ही है, लेकिन तत्व एक है, स्तर अलग है। हाँ, सभी तो बोल सकते हैं कि स्कूल में सब पढ़ाई करने आया है। अरे पढ़ाई करने तो केजी क्लास का बच्चा भी आया, लेकिन क्लास 12 में बच्चे लोग को साइंस वाइंस सब कुछ मालूम है। केजी क्लास का बच्चे लोग को मालूम है साइंस? नहीं, वो तो सिर्फ ए फॉर एप्पल वही जानता है। ओके, লক্ষ্য এক হলেও বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য ঋষিদের পরম তত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন মত। আরো একটি উদাহরণ হচ্ছে সূর্য কিরণ, সূর্যমণ্ডল আর সূর্যদেব বর্তমান। যে সূর্য কিরণে আছে সে দাবি করতে পারে না যে সে সূর্যলোকে আছে, এবং যে সূর্যের মধ্যে অবস্থান করছে দেখার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তার অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভালো। সূর্য কিরণকে সর্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতির আলোকের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। একই স্থানে অবস্থিত অন্তস্থ সূর্যগ্রহ মণ্ডলের উপরিভাগে অন্তর্যামী রূপে পরমাত্মার সাথে তুলনা করে যেতে পারে, এবং সূর্যলোকবাসী সূর্যদেবকে ভগবানের সাথে তুলনা করে যেতে পারে। যেমন এই পৃথিবীতে আমাদের নানা রকম জীব আছে, তেমনি বৈদিক সাহিত্য থেকে আমরা তাদের জানতে পারি যে সূর্যলোকেও নানা রকম জীব আছে, কিন্তু তাদের আগ্নেয় শরীর ঠিক যেমন আমাদের मृण्मय शरीर। हाँ, तो और एक उदाहरण दे रहा है, सूर्य, सूर्यलोक और सूर्य के किरण। हाँ, देखिए सबसे निम्न स्तर क्या है? सूर्य किरण। उससे ऊपर क्या है? सूर्यलोक। उससे ऊपर क्या है? सूर्यदेव। कि सूर्यलोक में भी एक सूर्यदेव है। ओके, ठीक वही ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान रियलाइजेशन। तो मैं अभी आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, प्रभुपाद ने हिरण्मय गौरांग प्रभु 3 ठो एनालॉजी दिया है ये तत्व समझाने के लिए। क्या क्या 3 ठो एनालॉजी? ट्रेन के बारे में बोले थे। ट्रेन हो गया। नेक्स्ट अभी दूर से पहाड़ है, पर्वत दूर से देखते हैं। पहाड़ हो गया, माउंटेन। तीसरा तीसरा अभी पढ़े, अभी पढ़े हैं क्या? सूर्य। अभी क्या पढ़े? अभी का करेक्ट, ठीक है। तीनों एक ही, लाल साहब प्रभु, तीनों एक ही तत्व बता रहे हैं कि भगवत उपलब्धि यानी भगवान को उपलब्धि करने का 3 अलग अलग स्तर। क्लियर है बबीता माता जी? समझ में आ रहा है? माधव स्वरूप, कविता माता जी, बबीता माता जी, कविता बबीता सभी सब समझ में आ रहा है? ओके, वेरी गुड। बुझते बात से निंदानी माता जी? हाँ प्रभु जी। 3 उदाहरण है कि ट्रेन वाला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, हालांकि अभी तक तो आया नहीं। दूर से पहले सोचिए आप स्टेशन में प्लेटफॉर्म में खड़े हैं मायापुर जाने के लिए। अभी ठंड में आप 6 कितना 5:50 का लोकल है ना, ठंड में सोचिए आप एकदम ठंड में खड़े हैं और दूर से ट्रेन आ रहा है, तो पहले क्या दिखेगा? दूर से अंधकार में ट्रेन का लाइट दिखेगा शुरू। ट्रेन का हेडलाइट दिखेगा, ठीक है। तो वो क्या उपलब्धि हो गया? ब्रह्म। ये उदाहरण है। फिर आगे आया ट्रेन, सामने आया तो ट्रेन दिखेगा, वो क्या है? परमात्मा उपलब्धि। और एकदम जब ट्रेन के अंदर में आप देखेंगे सामने ट्रेन रुक गया, ट्रेन के अंदर देख रहा है कोई लोग है, बहुत लोग है उसमें, वो क्या हो गया? भगवान। तो और जाना, सिर्फ ट्रेन क्या सिर्फ लाइट है? नहीं, ट्रेन क्या सिर्फ एक डब्बा है? नहीं, ट्रेन एक पूरा माने यात्री लोग के लेकर पूरा एक ट्रेन है, वैसे ही। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड भगवान सिर्फ एक ज्योति नहीं है या सिर्फ एक परमात्मा चार चतुर्भुज रूप में नहीं है। जैसे आपका और मेरा व्यक्तित्व है, वैसे भगवान का भी एक व्यक्तित्व है। ओके, जरा प्रकृतिते 5টি স্থূল উপাদান আছে, যথাক্রমে মৃত্তিকা, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ। মৃত্তিকা মানে পৃথিবী। এই 5টি উপাদানের একটি প্রবল হওয়ায় জন্য বিভিন্ন গ্রহে বিভিন্ন অবস্থায় আবহাওয়া এবং কোনো এক বিশেষ গ্রহে বিশেষ উৎপাদনের প্রাধান্য অনুসারেও জীবদের বিভিন্ন রকম শরীর দান করা হয়।
ओके, सो अलग अलग ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का अलग अलग कंपोजिशन के हिसाब से अलग अलग प्लैनेट्स है और अलग अलग शरीर भी है अलग अलग प्लैनेट्स में। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে সব গ্রহেই জীবের मान একই রকমের। क्योंकि सूर्यलोक में जो जीव है, सूर्यलोक में जीव है प्रभु जो छाई हो जावे। हाँ, ऐसा बहुत जीव है जो सूर्यलोक में उतना टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर लेगा। आप में से कौन कौन सूर्यलोक में टॉलरेट कर लेगा टेम्परेचर? कोई नहीं, लेकिन वहां ऐसे भी जीव है। सो वैसे ही भगवान ने अलग अलग 84 लाख योनि बनाया। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के परसेंटेज को मिलाकर अलग अलग ग्रह बनाया। कहीं सोचिए पृथ्वी का ज्यादा है, कोई जल ज्यादा है, कहीं अग्नि ज्यादा है। जैसे सूर्य लोक में अग्नि ज्यादा है, वो भी तो एक लोक है, वो भी तो एक गोला है। আমাদের মনে করা উচিত নয় যে সব গ্রহেই জীবের মান একই রকমের, তথাপি ঐক্য আছে এই অর্থে যে এই পাঁচটি উৎপাদনের বা উপাদান যে কোনো আকারেই হোক বর্তমান। এভাবে কোন গ্রহ মৃত্তিকা প্রধান, অগ্নি প্রধান, জল প্রধান এবং বায়ু ও আকাশ প্রধান। ओके, अलग अलग में अलग अलग परसेंटेज। प्रधान माने कोई एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा है। अभी मेरा प्रश्न है, हम लोग जो लोक में है, उसमें कौन ज्यादा है, किसी को मालूम है? पृथ्वी पृथ्वी ज्यादा है। पानी वाटर वाटर जल वाटर पानी ज्यादा है, पानी पानी हाँ, ज्यादा हम है, लोग को पानी तत्व ज्यादा। पृथ्वी तत्व है, ओके, जल है ज्यादा, पानी एक्चुअली सत्य बात बोलूं तो मुझे मालूम नहीं। हालांकि हमको जल और पृथ्वी में तो जल ज्यादा है, लेकिन अग्नि तीन वायु भाग और जल है प्रभु जी, एक भाग पृथ्वी है। वो तो मालूम है। बाकी गुलो तो धुरचन ना। अग्नि छेड़ दिन वायु आकाश। 3 भाग जल है पृथ्वी का। अरे वो तो मालूम है, आप उसी में पड़े हुए हैं जल में। जल से उठिए, पहले बाहर आइए जल से। ये वायु आकाश का कुछ मात्रा मालूम है, कौन से ज्यादा है कम है? तो हमको भी मालूम नहीं, इसीलिए मैं कुछ कमेंट नहीं किया। यस, सुमना गौरंगी माता जी बोलिए। प्रभु अग्नि पृथ्वी पृथ्वी तत्व ज्यादा है ना हम लोग में। हम लोग नहीं, हम अपना प्लेनेट का बात कर रहे हैं जहां हम लोग अभी है। हाँ, इसमें पृथ्वी लोक का ही बोल रहे हैं। हाँ हाँ, पृथ्वी लोक में पृथ्वी तत्व ज्यादा है। नहीं पानी ज्यादा है। 1/3 इज लैंड, 2/3 इज वाटर, ये तो मालूम है। लेकिन वायु आकाश का क्या मात्रा है वो मालूम नहीं है। जैसे यहाँ प्रभुपाद बता रहा है कि पांचों में से कोई एक प्रधान है अलग अलग प्लेनेट में, यही बता रहे हैं ना दिलीप प्रभु। तो मेरा प्रश्न था कि इस प्लेनेट में कौन सा हाँ, प्रधान है, तो मुझे मालूम नहीं है। आई डोंट नो, किसी को अगर मालूम है तो यार देखना पड़ेगा। प्रभुपाद कुछ कहीं बताते थे, देखते आगे देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। ये पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तो मेन है। हम लोग का जो लोक है वो पृथ्वी मेन है। जैसे सूर्य लोक है वैसे वहां पे अग्नि मेन है। हाँ, वहां पे अग्नि से तत्व आपको कैसे ज्यादा मालूम है, है कि वैसे पृथ्वी पृथ्वी में है? तत्व पे प्रभु अगर मैं यहाँ तो बोलूंगा लिखा कि हुआ है। यहाँ आकाश पीछे में है, लिखा हुआ है तब प्रभु जी, पीछे लिखा हुआ यहाँ है, तो लिखा हुआ है प्रभु कि हिंदी अग्नि वाले में लोक है। सूर्य लोक में अग्नि ज्यादा है, पृथ्वी में पृथ्वी का ज्यादा है, इसलिए हम लोग का पृथ्वी लोक बोला जाता है। पृथ्वी में सूर्य पृथ्वी लोक को अग्नि लोक बोला जाता है। नहीं, हमारा शरीर पृथ्वी से बना है। और जो सूर्य लोक में पृथ्वी रहते हैं, लोक में पृथ्वी का जो ये है 5 तत्व है, पृथ्वी का जो तत्व है वो ज्यादा है पृथ्वी तत्व में, हम लोग जिस लोक में रहते हैं। और जो और सूर्य लोक में रहते में अग्नि तत्व ज्यादा है। उन लोगों का शरीर अग्निमय रहता है, वो उन लोगों का शरीर वहां रहने वालों को। सूर्य लोक में अग्नि तत्व ज्यादा है। यस, उनका शरीर- साउथ से आया हुआ एक भक्त को पूछते हैं। सुमना गौरंगी माता जी बोलिए। प्रभु हम लोग के शरीर का ही तो बात कर रहे हैं ना आप। नहीं, मैं इस लोक का बात कर रहा हूँ, लोक। ওকে, আগে যেহেতু একটি গ্রহ প্রধানত মৃত্তিকার দ্বারা তৈরি নয়, বা যেহেতু আবহাওয়া আমাদের পৃথিবীর আবহাওয়ার অনুরূপ নয়, এই জন্য আমাদের ভাবা उचित নয় যে এই সব গ্রহে জীবন নেই। तो नहीं सोचना चाहिए कि वहां तो अग्नि ज्यादा है तो वहां कुछ लाइफ नहीं होगा। सूर्य में वहां भी है। বৈদিক সাহিত্য বিবরণ পাওয়া যায় যে নানা রকম দেহ বিশিষ্ট জীবকুলে पूर्ण असंख्य ग्रह আছে, अनगिनत ग्रह है। और देखिए एक बात बहुत कॉमन सेंस है, क्यों नहीं लोग रहेगा? भगवान के ऐसे ही बनाएगा अलग अलग ग्रह, इसीलिए बनाया ना कि जगह क्यों बनाया, घर क्यों बनाता है? कोई व्यक्ति रहेगा उसीलिए तो अलग अलग ग्रह भगवान ने बनाया और वो खाली रहेगा? जरूर उसमें जीव रहेगा।
কোনো জড়জাগতিক উপায়ে আমরা যেমন বিভিন্ন জড় গ্রহে প্রবেশের যোগ্য হতে পারি, সেই রকম ভাবে যোগ্যতার দ্বারা পরম প্রভু আবাস चिन्मय लोक को আমরা प्रवेश करते पारी। तो सूर्य लोक में जाने के लिए क्या योग्यता है दिलीप प्रभु? सूर्य देवता की पूजा करना। ऐसा एक शरीर चाहिए जो अग्नि को टॉलरेट कर पाए, यही योग्यता है। तो वैसे ही भगवत लोक में प्रवेश करने के लिए क्या योग्यता है माधव स्वरूप प्रभु? तो गुरु के शरण में हो गया, भगवान की सेवा करना हो। एब्सोल्युटली, भगवान का अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा। तो सब लोक में जाने के लिए एक क्राइटेरिया है, वही श्लोक और वो हर एक ग्रह में रहने के लिए उस कैटेगरी का शरीर होना चाहिए। उसी तरह भगवान के धाम जाने के लिए उसे अपने आप को तैयार करना होता है। चिन्मय शरीर होना चाहिए। चिन्मय शरीर के लिए अपने आप को तैयार करना होता है यहाँ पर। কোনো জড়জাগতিক উপায়ে যেমন বিভিন্ন জড়গ্রহে প্রবেশের যোগ্য হতে পারি, সেই রকম ভাবে যোগ্যতার দ্বারা পরম প্রভুর আবাস চিন্ময় লোককেও আমাদের प्रवेश करते पारी। अभी भगवान भगवत गीता से एक श्लोक बोल रहे हैं, फॉर गोलोक सेवा भाव एंड सबमिशन। यस, सेवा भाव होना चाहिए, सबमिशन होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए। 9वां अध्याय का श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं एक श्लोक, यान्ति देवा व्रता देवा पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्यजिनोऽपि माम्। और जो मेरा पूजा करता है वो मेरे साथ रहते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला लाइन, फर्स्ट वाला लाइन क्या है? यान्ति देवा व्रता देवा, जो देवी देवता को पूजते हैं वो उन लोग में ही जन्म लेते हैं। तो देवी देवता को पूजेंगे तो ज्यादा, तो वहां जाकर स्वर्ग लोक में प्रकट हो जाएंगे। पितृ यान्ति पितृव्रता, जो गुजरे हुए पितरों को ज्यादा स्मरण करता है वो कहा जाएंगे? पितृलोक में चले जाएंगे। पितृलोक में। तो इसीलिए पितरों का ऋण तो ऑफकोर्स चुकाना चाहिए, लेकिन भजन भगवान का करना चाहिए। ठीक है, भूतानि यान्ति भूतेज्य, भूतानि, भूतानि मतलब यानी भूत लोग पूजा करते हैं, जो पूजा करता है भूत के पास जाता है। हाँ, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यहाँ भूत मतलब भूत, या भूत मतलब मनुष्य भी होता है, एज एन योनि भी होता है ना। तो श्लोक में तो क्या दिया हुआ हिंदी में पढ़ी? प्रभु हरे कृष्ण प्रभु, प्रेत है प्रभु, भूत प्रेत। बोले भूत का भी योनि होता है क्या? यस, जो भूत का योनि होता है, इसमें तो लिखा है जो लोग भूतों को पूछते हैं भूतों को प्राप्त करते हैं, ऐसा तो लिखा है इसमें। ओके, सो भूतों को प्राप्त करते हैं, इसका अर्थ भी समझना पड़ेगा। यानी जो तमोगुनी व्यक्ति है, जो आनंद मोहन प्रभु बताए थे, आनंद मोहन प्रभु क्या बताए थे, बताइए। भूतों का भी योनि होता है, भूतों का भी योनि होता है। तो मुझे इस पे में ज्यादा मालूम नहीं है। यस, इंद्राणी माता जी बोलो। आउट ऑफ 84 lakhs, one yoni is bhuta. ওকে, প্রভু জি, ভূতের জনি হয় কিনা জানি না, কিন্তু যারা ভূত প্রেত নিয়ে বেশি চর্চা করে, আলোচনা করে, তাদের ওই লোক প্রাপ্ত হয়। हाँ वही मैं बोलना चाह रहा था। सो जैसे हमको मालूम जितना है वो बता रहा हूँ, ये भूलोक भूवर लोक, ये भागवतम में दिया हुआ है, कितना 1000 किलोमीटर ऊपर में है। कितना दिया है? ये संध्या रानी, सॉरी, ये क्या, हिरण्मय गौरांग प्रभु, आपका नाम देख के सबको यही दिखाई दे रहा है। हम लोग को कोई शरीर मिलता नहीं, तो हम लोग 1800 किलोमीटर ना कितना किलोमीटर दिया था भागवतम में ये भूलोक से ऊपर? 80 से 800 प्रभु। ऐसे कुछ किलोमीटर ऊपर में सब भूत लोग घूमते विराजमान, सब इधर भटकते रहते हैं। ठीक है, जिनको शरीर नहीं मिला है वही भ्रमण करते रहते हैं। 800 किलोमीटर ऐसे कुछ हमको याद नहीं है। तो भूवर लोक, वहां सब शुभंकरी राधा माता जी, उनको डर नहीं लग रहा है, सो रहा है, तो सब भूत लोग उधर घूमते रहते हैं। ठीक है,
तो जो ज्यादा भूत प्रेत ये सब में ज्यादा तांत्रिक वांत्रिक लोग जो देखिएगा, जो शमशान उमशान ये सब में जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं ना, वो लोग वहीं जाकर भटकेगा। एक्चुअली कहने का यही मर्म है कि जैसा सोच वैसा गति, यही है ना। सारांश क्या है? जो दिमाग जिस पे लगाएगा हाँ वही प्रभु। बन जाएगा। हमको परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक कोट याद आ रहा है, बहुत फेमस कोट है। महाराज बताते हैं, वॉट एवर यू एसोसिएट विथ यू बिकम दैट। मैं फिर से बोल रहा हूं, वॉट एवर यू एसोसिएट विथ यू बिकम दैट। आप वही बन जाओगे। तो आप अगर साधु लोग के साथ एसोसिएट करेंगे तो आप साधु बन जाएंगे, बदमाश के साथ एसोसिएट करेंगे तो कुछ दिन में हरे कृष्ण। यस, हिरण में गौरांग प्रभु। हाँ प्रभु जी, हर आदमी को जब शरीर छोड़ते हैं तो उसको भूत ही बोला जाता है। मैंने जो मन बुद्धि अहंकार है वो शरीर को ही भूत बोला जाता है। तो कुछ लोग मैंने लिमिटेड पीरियड में दूसरा शरीर मिल सकता है और किसी किसी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो और सब हाँ भूत जन्मे प्रेत जन्मे रखते हैं। करेक्ट। और आगे देखते हैं, आगे शिल प्रभुपाद बता रहे, যারা দেবতার পূজা করে তারা দেবতাদের মধ্যে জন্ম লাভ করে। পূর্বপুরুষের উপাসকেরা পূর্বপুরুষদের কাছে যায় এবং যারা আমাকে উপাসনা করে তারা আমার সঙ্গে বাস করে করবে। যারা पंकज को म्यूट करिए। যারা উচ্চ গ্রহে যাওয়ার চেষ্টা করছে তারা সেইখানে যেতে পারে, আর যারা কৃষ্ণ লোকের গোলক বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করছে তারাও কৃষ্ণ ভাবনার পদ্ধতির মাধ্যমে সেখানে প্রবেশ করতে পারে। ভারতে যাওয়ার আগে দেশটি কি রকম তার একটি বিবরণ আমরা নিতে পারি। কোন জায়গা সম্বন্ধে শোনাটা হচ্ছে প্রথম অভিজ্ঞতা। সেই রকম যে গ্রহে ভগবান বাস করেন তার সম্বন্ধে সংবাদ জানতে চাইলে আমাদের শুনতে হবে। আমরা এক্ষণে একটি পরীক্ষা করে সেখানে যেতে পারি না, তা সম্ভব নয়। অথচ পরম ধাম সম্বন্ধে বৈদিক সাহিত্যে আমাদের কত विवरण पाए दृष्टि। सो कहीं भी जाएंगे तो हम लोग थोड़ा रिसर्च करते हैं, तो वैसे ही भगवान के धाम में जाने के लिए हम लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे और बहुत शास्त्र में भगवान के धाम में लिखा हुआ वर्णन दिया है। जैसे ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, सब मेरे बात दोहराइए। चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमान गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी इस ब्रह्म संहिता के श्लोक में भगवान का कुछ धाम का विवरण दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए, फिर मैं पूछूंगा क्या क्या विवरण है धाम का। যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পবৃক্ষ শোভিত চিন্তামণি খোচিত धामे कामधेनु चराচ্ছেন। तो फिर धाम का क्या वर्णन मिला, उस धाम में बहुत चिंतामणि है और बहुत कल्पवृक्ष है और कामधेनु गाय है। तीन चीज मिल गया ना इस लाइन से। আর সবসময় সহস্র সহস্র লক্ষ্মী অথবা গোপীদের সন্ত্রম सेवा ग्रहण করছেন। तो इससे पता चल गया वहां भगवान के भक्त भरा हुआ है। সেই आदि पुरुष गोविंदকে আমি ভজনা করি। আরো বিস্তৃত विवरण দেওয়া আছে विशेषत ब्रह्म संहिता, और भी कुछ बहुत कुछ दिया है ब्रह्म संहिता में भगवान के धाम के बारे में। ठीक है शुभंकरी माता जी। परतत्त्वेर रूपे आसक्ति अनुसारे परतत्त्ववादीদের শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে। যারা ব্রহ্মের উপর মনোনিবেশ করে সেই निर्विशेषवादीদের ब्रह्मवादी बोला है। ओके, अलग अलग कैटेगरी। जो भगवान के ज्योति में मन लगाएगा उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्मवादी। यस सुधामयी वल्लभी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, चिंतामणि क्या होता है?
टच स्टोन बोलता है। अब सोचिए, जो भी आप चिंतामणि टच स्टोन ही तो बोलते हैं, टच स्टोन। हमको जितना दूर मालूम है पारसमणि की चिंतामणि बोलता है, माने। प्रभु मैं बोलूं, हाँ, वो जो लाखों कल्प वृक्ष जो है ना, तो चिंतामणि मतलब वो वृक्ष से जो भी मांगेंगे वो उन्हें वहां प्राप्त हो जाएगा। तो कल्प वृक्ष जो हो भी गया। जो हाँ कल्प जो चिंता चिंतामणि करेंगे, को चिंतामणि का इंग्लिश क्या है? टच स्टोन है। जो कल्पना करेंगे वहां वो चीज प्राप्त हो जाता है। वो तो कल्प वृक्ष से। आप कल्प वृक्ष को मिक्स कर रहे हैं। कल्प हरे वृक्ष। कृष्ण। हाँ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु। हम लोग जगन्नाथ का दर्शन करते हैं, वो बहुत चिंता है। अरे कहाँ चिंता करे, चिंता माने जगन्नाथ बैठा है, आप चिंता वो करेगा आप खाली। अच्छा। हम लोग भगवान को बोलते हैं चिंता माने। हाँ, जो पैसे के बारे में चिंता करते हैं, चिंता और मनी। मनी, पैसा नहीं, ऐसा नहीं है। तो तो चिंतामणि का इंग्लिश है टच स्टोन। हमको जितना दूर मालूम है पारस पत्थर की चिंतामणि बोले, पारस पत्थर। यानी ये अगर पारस पत्थर हो और ये अगर आपका मोबाइल में टच कर दो तो क्या हो जाएगा? गोल्ड का मोबाइल हो जाएगा। ठीक है। प्रभु ऐसे जी, जहाँ पे लिखा हुआ है अर्थ में चिंतामणि समूहों से बने भवनों में लाखों लक्ष्मियां या गोपियां रहती तो हैं। वही तो, टच स्टोन पूरा भरा हुआ है, चिंतामणि पूरा जेम्स पूरा भरा हुआ है। लेकिन चिंतामणि है क्या, ये प्रश्न था ना। तो प्रश्न, मेरा उत्तर हमको जो लगता है, चिंतामणि माने टच स्टोन, माने पारस पत्थर की बोला उससे। स्पिरिचुअल जेम्स। हाँ, तो स्पिरिचुअल जेम्स क्या होता है, पूरा उसका क्वालिटीज बताइए। स्पिरिचुअल जेम्स मींस व्हाट? एनीवेज, तो चिंतामणि मतलब ये होता है कि जो भी चिंता करेंगे वो मिल जाएगा। भालो भालो लोग। क्योंकि हम लोग जब चिंतामणि का भगवान इंग्लिश के क्या दिया हुआ है? चिंतामणि टेम्पल का में इंग्लिश रहते क्या दिया हुआ हैं, है? स्पिरिचुअल टेम्पल जेम्स में प्रभु जी, स्पिरिचुअल जेम्स लिखा हुआ। स्पिरिचुअल जेम्स लिखा है या टच स्टोन लिखा है? स्पिरिचुअल जेम्स। अच्छा, ठीक है, अच्छा, तो स्पिरिचुअल। हम माने लोग जैसे जब पृथ्वी टेम्पल पे में रहते पत्थर हैं होते हैं तो वैसे वहां पे चिंतामणि होता होगा। हरे कृष्ण बाबू, इसका थोड़ा अर्थ लेकिन बताइए ना। चिंतामणि प्रकरण सदमसु, उसी तरह दिखने वाले कल्प वृक्ष। हाँ, हाँ, बोलिए। चिंतामणि प्रकरण सदमसु, हम्म। तो अर्थात उसी की तरह दिखने वाले जो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष को मतलब ये यहाँ, अच्छा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। बोलिए माता जी। तो वो चिंतामणि एक पत्थर तो है जो आप बोल रहे हैं, पत्थर है, लेकिन वहाँ पे जो चिंता करेंगे वो पूरी हो जाएगी वहाँ पे। जैसे हम लोग भगवान के जैसे मंदिर में रहते हैं तो हम लोग वो यहाँ वहाँ भी बोलते हैं ना कि ये चिंतामणि धाम है, तो यहाँ पे जो भी इच्छा करते हैं वो भगवान तुरंत पूरा कर देते हैं। ओके। इस तरह प्रभु यहाँ भी लिखा है कि चिंतामणि समूह से बने भवनों में, चिंतामणि समूह से बने भवनों में। हाँ, तो भवन में बहुत चिंतामणि है। तो भवन नहीं प्रभु, भवन ही चिंतामणि से बना हुआ है। हाँ, वही एक ही बात हुआ। ওকে। সাধারণত যারা পরম তত্ত্বকে উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করছে তারা সর্বপ্রথমে ब्रह्मज्योति को उपलब्धि करे। ओके, सो पहला स्तर, ये ब्रह्मज्योति स्तर खराब नहीं है। जो भगवान को जानना चाहते हैं वो पहले शुरू करेगा ब्रह्मज्योति से। फॉर एग्जाम्पल बबीता माता जी, 100 रुपया में 10 रुपया है, हाँ या ना? हाँ, तो वो ब्रह्मज्योति से पकड़ लिए। ठीक, लेकिन तो भगवान उपलब्धि में ब्रह्मज्योति उपलब्धि है, भगवान उपलब्धि में परमात्मा उपलब्धि भी है, इट्स इंक्लूडेड। अगर कोई इस्कॉन के भक्त को बोलोगे कि भगवान निराकार है, तो वो क्या बोलेगा? हाँ, सही बोला आपने, भगवान निराकार भी है। अगर कोई इस्कॉन के भक्त को बोलोगे आप भगवान परमात्मा रूप में है, भगवान परमात्मा है, तो वो क्या बोलेगा इस्कॉन के भक्त? आपने सही बोला, भगवान परमात्मा रूप में है हमारे हृदय में, क्षीरोदक्षाय विष्णु। दैट मीन्स भगवान रियलाइजेशन में ब्रह्मज्योति और परमात्मा रियलाइजेशन इज इंक्लूडेड। क्लियर है? यस यस प्रभु। लेकिन जो ब्रह्म ज्योति का जिनको साक्षात्कार हो जाता है, आज सवेरे प्रभु भागवतम में पढ़े कि तो बात बोलते हैं वो ऊपर परमात्मा और साकार रूप में नहीं पहुंचना बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, क्लेशोदित तरह से शाम अव्यक्त आसक्ति के शाम। मेरा अव्यक्त रूप का जो आसक्त हो जाता है, आसक्त नहीं होना है लेकिन ज्ञान तो होना है। देखिए हम लोग को भी ज्ञान है कि भगवान ब्रह्मज्योति रूप में है, लेकिन आसक्त नहीं हम लोग, उस स्तर पे हम लोग आसक्त नहीं, हम लोग भगवान स्तर पे आसक्त हैं। या ओके, आगे कहा थे हम लोग? हाँ, क्यों यदि भगवान, अच्छा
जो ब्रह्म के उपासक करते हैं उसको हम लोग ब्रह्मवादी অন্তরূপে পরমাত্মা। আচ্ছা, সিমিলারলি সাধারণত যারা পরম তত্ত্বকে উপলব্ধির জন্য চেষ্টা করছে তারা সর্বপ্রথমে ব্রহ্মজ্যোতিকে উপলব্ধি করে। যারা হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্যামী রূপী পরমাত্মার উপর মনোনিবেশ করে তাদের পরমাত্মাবাদী বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবান তার পূর্ণ অংশের দ্বারা সকলের হৃদয়ে অবস্থিত এবং एकाग्र चित्ते ध्यान करे तार এই रूप उपलब्धि करा जाए। तो हम लोग भगवान का परमात्मा रूप का उपलब्धि कर सकते हैं अगर बहुत मन देकर अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करेंगे। तो তিনি শুধু সকলের হৃদয়ে অবস্থিত নন এবং কি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক অণুর মধ্যেও তিনি বর্তমান। तो नॉन लिविंग थिंग जिसमें अणु है, अणु माने एटम, उसमें भी भगवान है। এই পরমাত্মা উপলব্ধি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তর। ওকে, বেটার দেন ব্রহ্মজ্যোতি, थोड़ा ऊंचा स्तर है। পরম পুরুষ সর্বশক্তিমান ভগবান উপলব্ধি হচ্ছে তৃতীয় এবং শেষ স্তর আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্তর। যেহেতু উপলব্ধির তিনটি প্রধান স্তর রয়েছে তাই পরম তত্ত্ব এক জন্মে লাভ হয় না। प्रभुपाद बोले एक जन्म में नहीं लाभ हो सकता है। ये मैं पहली बार सुना ये बात, क्योंकि मेरे को याद है प्रभुपाद बताते हैं कि एक लेक्चर, एक्चुअली एक्सेप्शंस भी है। प्रभुपाद, how many lives do we take, to be Krishna consciousness? One moment. प्रभुपाद ऐसे कुछ बोलते हैं ना, एक जन्म, इसी जन्म में तुम एकदम जीरो से हीरो बन सकते हो अगर गुरु की कृपा हो। बट वो रेयर है। यूजुअली क्या होता है, धापे धापे लुके उठे। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ताई परम तत्व एक जन्म में लाभ है ना, एक जन्म में नहीं होता है। बहुनाम जन्मनामन्ते, उसीलिए वो श्लोक। बस म्यूट कर दी, उतना ही है। যদি কেউ ভাগ্যবান হয় তবে সে এক মুহূর্তে পরম তত্ত্বকে লাভ করতে পারে। ওই ওয়ান মোমেন্ট, ওই এক মুহূর্তে। কিন্তু সাধারণত बट नॉर्मल में बहु बहु बछरे टुकुर 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 करके, जैसे राहुल द्रविड़ टेस्ट मैच खेलता है, 1 रन 2 रन सिंगल लिया, बीच में एक तो चौका मारा, एक तो छक्का मारा, फिर से एक मेडन ओवर गया, वैसे करके बहु जन्म लगता है टू द गेट्स ऑफ वैकुंठ। भगवान के दरवाजे पे, वही वैकुंठ के दरवाजे तक पहुंचने के लिए बहु जन्म लग जाता है। ठीक है। यस प्रभु, मतलब 1 मोमेंट इज अ वेरी रेयर केस। आपका केस में आप तो वीरेंद्र सहवाग जैसे भक्ति कर रहे हैं, आप बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। यस, माधुरी प्रिया माधुरी, आई डोंट थिंक सो, नो। यस, माधुरी प्रिया माधुरी। तो वो जी फिर लोग मतलब बोलते हैं कि आप हरि नाम ले रहे हो तो आप वैकुंठ भगवत धाम तो जाओगे ही जाओगे, तो ऐसा क्यों बोलते हैं फिर प्रभु जी, हम लोग को इतना जन्म लगता है? जाके ही जाएंगे। यस, खाता खुल गया, जाएंगे ही जाएंगे, दरवाजा खुल गया, आपका अकाउंट खुल गया, आपका जर्नी स्टार्ट हो गया। अब बहुत बहुत भीड़ है तो इसलिए। हाँ, तो जर्नी स्टार्ट हो गया। और इस जर्नी में एक चीज अच्छा है, वो क्या है, रिटर्न नहीं है ना। भगवान बताते हैं जो थोड़ा भक्ति स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भय, जो भक्ति में आ गया उसका बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता है ना। कोई सोचिए 12% भक्ति कर लिया इस जन्म में, तो क्या उसका अगले जन्म में 11 हो सकता है? नहीं, आगे बढ़ेगा, 13 होगा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, नथिंग इज वेस्टेड। मतलब वेटिंग लिस्ट में रहेगा नाम? वेटिंग लिस्ट में रहेगा नाम। हाँ, प्रगति हो रहा है, आस्ते आस्ते प्रगति हो रहा है, आस्ते आस्ते हो सकता है, किसी का धन धन हो सकता है। वेटिंग लिस्ट से फिर आरएसी से फिर कंफर्म। जैसे एक ये हरे कृष्ण प्रभु साधु प्रणाम, जैसे एक भक्त इसको कोई साधु मिले थे और वो भक्त बोला कि सबको मिले, भगवान हमको मिलेंगे। बोले हाँ, इस पेड़ वृक्ष के नीचे तपस्या करा था, बोले इस वृक्ष पे जितने पत्ते हैं उतने वर्ष लगेंगे आपको भगवान मिलने में। वो खुश होकर नाचने लगा, मिलेंगे तो भगवान, जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद भी। यस, और फिर तुरंत उनको मिल गया। जी प्रभु, शायद वो सब पत्ता झड़ गया था, ऐसे कुछ हुआ था ना सब। जी यस प्रभु, एक गुरु महाराज सुनाए थे हम लोग को ये स्टोरी। हाँ, तो देखिए, तो किसी का वही सेवा का बात कर रहा था, कोई आके धूम धड़का मार के एकदम 500 बना सकता है, और कोई टुकुर 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 टुकुर। तो प्रभु तत्काल में भी तो हो सकता है ना। हाँ, वेरी गुड।
तत्काल में हाँ तो दिया हुआ, रिजर्वेशन तो हो बोले जाएगा। अच्छा, ठीक है सब रेलवे बहुत अच्छा है वो आपने वाला तत्काल 1 मिनट है। अभी आएगा अभी बोलेगा तत्काल में भी कुछ आता है ना अभी तत्काल प्रीमियम वो है, वंदे तत्काल भारत में भी तो प्रीमियम हो में हो सकता जाएगा। वंदे प्रीमियम भारत में भी तो हाँ हाँ ठीक है जापानीज ट्रेन अब बहुत कुछ ओके आगे टाइम टाइम है थोड़ा किंतु साधारण तो अभी वो सब तत्काल प्रीमियम तत्काल देख रहे हैं लेकिन नॉर्मल अभी स्लीपर क्लास में आ जाइए ठीक है अपना लेवल में आ जाइए नॉर्मल किंतु प्रभुपाद बोल रहे हैं किंतु সাধারণ তো বহু বহু বছর অনেক অনেক জন্মের পর ভগবান কি এই উপলব্ধি হয় कृष्णा कौन है ये पता माने ये उपलब्धि उपलब्धि माने सेल्फ रियलाइजेशन ठीक है साधारणतः आप लोग का कैसा लगे आप लोग सब तत्काल वाले स्टूडेंट्स हैं लेकिन यूजुअली इट टेक्स टाइम प्रभुपाद बोल रहे हैं गलत नहीं होगा प्रभु अभी हम तो प्लेटफॉर्म पे ही खड़े हैं, ट्रेन में भी नहीं बैठे हैं। अच्छा ट्रेन हम के बाहर भगवत नाम प्लेटफॉर्म में तो तभी गए ना जब तत्काल टिकट हुआ है तो तो जाने को ट्रेन लेने के लिए ओके तो इसके बाद श्रील प्रभुपाद कोट कर रहे हैं सब मेरे बात दोहराइए अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां ऐसे तो मुझे भजना करता है ऐसे कुछ है जो ये सब जानकर मुझे भजना करता है बोधा भाव समन्विता तो म्यूट कर दीजिए म्यूट तो क्या सोचकर मुझे पूछते हैं शुभंकरी माता जी म्यूट कर दीजिए अगर जो मुझे पूछते हैं ये जानकर क्या नंबर 1 अहं सर्वस्व प्रभवो मैं सब चीजों का प्रभु हूँ मत्ता सर्वं प्रवर्तते मुझसे सब कुछ निकला हुआ है इति मत्वा भजन्ते माम ये समझकर जो मुझे पूछता है बोधा भाव समन्विता एंड पूरा भाव मेरे ऊपर नियुक्त करके जो मुझे को पूछते हैं इंग्लिश में लिखा है वर्शिप मी विथ ऑल देयर हार्ट्स पूरा हृदय से बोधा भाव समन्विता मेरे ऊपर समर्पित है ये सब कुछ क्लियर है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय 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 जय